हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस काउंसलिंग कैसे होगी, उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीआईटीएस फर्स्ट राउंड के बाद सीटों की संख्या किस कॉलेज में कितनी बचती है, पिछले साल के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है, निमी या डीजीटी की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है या फिर कोई पीडीएफ होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो करना क्या, आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही वो सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआईटीएस काउंसलिंग कैसे होगी। तो क्योंकि इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आपके डाउट यहाँ पर सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज में नहीं जाना है, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ऑनलाइन होगी। और जो निमी की वेबसाइट है, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in, उसी पर आपको लिंक आएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कम से कम 5 कॉलेज फिर चॉइस में फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो फीस है, काउंसलिंग फीस 1000 रुपये, वो पे करनी पड़ेगी। और जो ये काउंसलिंग फ़ीस होती है बाद में आपकी फ़ीस से कम हो जाती है जब आपका एडमिशन हो जाएगा सीआईटीएस में, तो जो आपकी फ़ीस होगी उसमें से 1000 रुपये कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरी बात, जो जब आप काउंसलिंग फ़ीस जमा करते हो तो जो काउंसलिंग की रिसिप्ट होती है, फ़ीस रिसिप्ट पेमेंट, ये आपको अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये आपको दिखाना पड़ेगा जो ये काउंसलिंग फ़ीस आपने जमा की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी और क्या क्या उसका स्टेप रहेगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। तो देखिए दोस्तों, निमी की तरफ से ये टेंटेटिव शेड्यूल है सेशन 2024-25 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है। तो जैसे आप 4 नंबर पॉइंट को देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट के बारे में बोला है 8 तारीख को। अगर आपका रिजल्ट 8 तारीख को आ जाता है और 5 नंबर पॉइंट पे देखें, ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑन निमी पोर्टल, यानी जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कट ऑफ है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। पिछले साल इन्होंने जनरल के लिए 33, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 29, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 20 मार्क्स रखा था। तो जो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कट ऑफ है, वो भी आपको 8 तारीख को ही देखने को मिलेगी निमी की वेबसाइट पर। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए। अगर आपका रिजल्ट 8 तारीख को आ जाता है टाइम से, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, ये आप देख सकते हो ऑनलाइन। चॉइस फिलिंग, ये आपकी 9 अगस्त से शुरू होगी और 12 अगस्त तक चलेगी। निमी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आपको जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 5 कॉलेज चूज करने पड़ेंगे, उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर मान के चलो आपने जो कॉलेज है उनको चॉइस फिल कर दिया लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं की, तो भाई आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट तभी माना जाएगा कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है जब आप चॉइस फिल करने के बाद पेमेंट कर देते हो। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जो 7 नंबर पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के इस रिगार्डिंग भी डाउट आते हैं।
फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नियरेस्ट NSTI RDSDE एज एप्लीकेबल एंड करेक्शन ऑफ कैंडिडेट डाटा। देखिए 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी। उसके बाद 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको अलाउट हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलाउट होगा उन्हें क्या करना है, अपने पास के नियरेस्ट NSTI, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो लड़के लड़कियों दोनों का हो, वहाँ पे जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, नियरेस्ट जो भी आपके है। ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम पर आपके ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगे, फीस जमा नहीं होती, फीस आपकी बाद में जमा होगी। और जो मानिए चलो किसी कैंडिडेट का कोई डाटा गलत है, नाम में मिस्टेक हो गई है या डेट ऑफ बर्थ में या और कोई डाटा में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप वहाँ पे जाके उसमें करेक्शन करा सकते हो, उस टाइम पे करेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट है ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड, जो आपका 19 अगस्त को होगा। जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा और उसके बाद वे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद आएगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड, उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने कॉलेज को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। 9 नंबर पॉइंट को देखें, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड। यहाँ पर ये कह रहे हैं 20 अगस्त को आपका जो ट्रांसफ़र राउंड है उसका रिजल्ट आएगा, और जो वैकेंसी है किस कॉलेज में कितनी सीट बची है, नेक्स्ट राउंड जो आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा उससे पहले आपको वेबसाइट पर शो होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी पिछले साल फर्स्ट राउंड के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें बची थी, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप NSTI नोएडा को टारगेट करते हो, अगर आपकी ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी है, तो डेफिनेटली 80+ ही रहेगा फर्स्ट राउंड में। ठीक है। मान के चलो कोई NSTI कानपुर या फिर देहरादून में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज करता है, तो भाई कट ऑफ 70+ मान के चलो जनरल कैंडिडेट के लिए। भाई वो जो मैंने वो कट ऑफ बताई है, वो मैंने आपके पसंद के कॉलेज के लिए बताई है। मिलने को तो कॉलेज 60 पे मिल जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि 60 पे कॉलेज नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको अपनी पसंद का चाहिए या कोई भी कॉलेज आपको चलेगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। उसके बाद आपका सेम यही प्रोसेस रहेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का सेम प्रोसेस है। चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद कॉलेज मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड, और फिर उसका रिजल्ट, फिर सीट शो करेगा वेबसाइट पर। उसके बाद आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा जो मैंने फर्स्ट राउंड में बताया। ठीक है, चॉइस फिल करोगे, उसके बाद कॉलेज मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट पर देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग टू दी एडमिटेड इंस्टीट्यूट। जो भी आपको कॉलेज मिला है 9 सितंबर को जाके आपको उसमें एडमिशन लेना है, फाइनल एडमिशन। ठीक है, तो आपका कुछ ये प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद मान के चलो उसके बाद जब आपका थर्ड राउंड फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी सीटें बचेगी उस पर स्पोर्ट राउंड और मोपअप राउंड होगा। ये आप देख सकते हो 9 और 10 तारीख को। इसको लेकर हम अलग से बात कर रहे होंगे बाद में। ठीक है, मेन चीज़ है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीटें बचती है, अभी मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट हमारा CITES काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, भाई वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकता है। ये काउंसलिंग प्रोग्राम पेड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी या रिजल्ट आएगा, क्या हमारी मेल पे आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मेल पे आपकी कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा वेबसाइट पर आएगा, वेबसाइट पर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, मानिए चलो रिजल्ट आएगा तो वो आप वेबसाइट पे जाके देखोगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वेबसाइट से ही सारा प्रोसेस होगा, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पे लिंक होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ से अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीटें बचती है। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो, डेट लिखी है
4 तारीख, और यहाँ पर ये 2023 के लिए है वैकेंसी इन्फो। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकंड राउंड था वो 5 तारीख से शुरू था, 4 तारीख को इन्होंने जो कहाँ पर कितनी सीट है वो बता दी थी। अब हम एक एक पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई अगर मैं NSTI विद्यानगर हैदराबाद की बात करूं, ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और जनरल के लिए 28, एडमिशन टोटल 28 हुए, सीट कितनी है 0। जनरल वुमेन के लिए 12 सीटें थी, एडमिशन कितने हुए 11, सीटों की संख्या खाली कितनी है 1। EWS के कितने थे 7 सीट थी, एडमिशन कितने हुए 4, सीटों की संख्या कितनी बची 3। इस तरीके से आप देख सकते हो सीटों की संख्या भाई कितनी बची है। दूसरी बात, अब मैं कुछ और ट्रेड की बात कर लेता हूँ। फीटर में अच्छी खासी बची है भाई, NSTI विद्यानगर में फीटर की अच्छी खासी सीटें बची है फर्स्ट राउंड के बाद। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिमम लोग अभी मैं आपकी कानपुर को मतलब जो कानपुर NSTI कानपुर उसकी दिखाऊंगा, ठीक है, या NSTI नोएडा की मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने NSTI नोएडा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं CSA की बात कर लेता हूँ, CSA में 7 सीटें थी जनरल की, और यहाँ पर 7 एडमिशन हो गए, सीटों की संख्या खाली कितनी बची है 0। EWS में आप देख सकते हो 0 सीटें बची है, और ट्रेड में मतलब और कैटेगरी में देख सकते हो 0। कितनी सीट थी, कितने एडमिशन हुए, सीटों की संख्या कितनी 0। कॉस्मेटोलॉजी के लिए कोई बात कर लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कॉस्मेटोलॉजी का NSTI नोएडा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जनरल के लिए 14 सीटें थी, 14 एडमिशन हो गए, 0 सीटें बची है। EWS के लिए देख सकते हो यहाँ पर 0 सीटें बची है। आप OBC के लिए देख सकते हो 0, और बाकी कैटेगरी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 0। तो भाई इस चक्कर में मत रहना। वो जो मैंने कट ऑफ आपको बताई, मैंने बोला कि भाई आपकी पसंद का कॉलेज, और थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ के जितने भी NSTI है उनकी कट ऑफ हाई रहती है साउथ के मुकाबले, नॉर्थ हाई रहेगा, और जो साउथ है या नॉर्थ ईस्ट है उनकी कट ऑफ डाउन रहती है थोड़ी उनके मुकाबले। बाकी ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्रेड कौन सी है। मान चलो कोई ट्रेड ऐसी है जहाँ पर कंपटीशन आई है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कट ऑफ अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि भाई फर्स्ट राउंड के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें बची है। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।